डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ लेकर आई हूँ। आज जो सेट वो पिछले सेटों से कुछ अलग है। पिछले में क्लासेस में हमने 10 सेट सॉल्व किए थे 50-50 वन लाइनर्स के। प्रत्येक सेट में आपके साथ 50 वन लाइनर प्रश्न को सॉल्व करने का मैंने कोशिश किया था, जिससे कि आपको लाभ हो सके। और उस 10 सेट में आपके साथ मैंने 500 वन लाइनर सॉल्व किए थे। अब मैंने प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग किया है, थोड़ा ऊपर किया है, और प्रश्न की जो बनावट है उसमें भी चेंजिंग किया है। आगे के जो प्रश्न हैं ये MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन होंगे। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप एक कॉपी ले लें और साथ साथ सॉल्व करें। देखें कि आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न होंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। 20 प्रश्न को सॉल्व करके आप देखिए कि आप कितने सही करते हैं। आप 18 सही करते हैं, 15 सही करते हैं, 12 सही करते हैं। आपकी तैयारी किस पोजीशन पर है ये आपको देखना है। हमारे प्रश्न BPSC और बिहार दरोगा को केंद्रित करके बनाए गए हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स इससे लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी क्लास से उनको बेनिफिट हो रहा है, तो वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे पेज पर जो भी नए हैं वो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज सेट नंबर 1 से MCQ। ये हमारा BPSC और बिहार दरोगा के लिए दूसरे प्रकार का सेट है। पहले प्रकार का सेट वन लाइनर था। हमारा पहला प्रश्न है बिहार राज्य विद्यालय। हमारा पहला प्रश्न है बिहार राज्य विद्यालय से बाहर मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। देखिए प्रश्न को देखिए, राज्य विद्यालय यानी हमारे प्रश्न में बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो राज्य विद्यालय से बाहर मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। आपको बताना उस योजना का नाम। योजना में यहाँ 4 नाम दिए हुए हैं: संकल्प, तालीमी मरकज़, C में उत्थान केंद्र, D में मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। 4 ऑप्शन है आपके पास आपके स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसे वीडियो को यहीं पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तालीमी मरकज़। तालीमी मरकज़ मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के लिए शुरू की गई है बिहार राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन B, तालीमी मरकज़। प्रश्न 2 पर अगर हम चलते हैं तो हमारा दूसरा प्रश्न है आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा ज़िला अग्रणी है। बात आलू के उत्पादन की हो रही है। यहाँ ऑप्शन है A मुजफ्फरपुर, B वैशाली, C पटना, D सीतामढ़ी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसमें से सही ऑप्शन कौन से होंगे। इसका सही उत्तर होगा पटना। बिहार में आलू के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है, फर्स्ट है, पहले नंबर पर है, वो कौन है? फर्स्ट नंबर पर है पटना। कौन सा राज्य है? पटना। पटना में ही आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। बिहार राज्य का जो आर्द्र पतझड़ वन है वहाँ कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है सागौन, साल, महुआ, शीशम। आपको बताना है इनमें से कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा उगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष सबसे अधिक उगता है? साल का वृक्ष सबसे अधिक उगता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है। देखिए बिहार में जो थर्मल पावर है वो नबीनगर में है, कांटी में है, बाढ़ में है, बरौनी में है। तो हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक उत्पादन क्षमता किसकी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बाढ़। A में नबीनगर था, वो नहीं है। B में कांटी था, वो भी नहीं है। C में बाढ़ था और D में बरौनी था। तो सबसे अधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? बाढ़ की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। तिब्बत के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था धर्म स्वामी, और ये बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल है यहाँ ये कब आए थे। आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे 4 है।
ए 1142, बी 1234, सी 1321 और डी 1134। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी 1234। ये धर्म स्वामी जो हैं ये 1234 में आए थे। कब आए थे? 1234 में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1234। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपके पास 4 कथन हैं, आपको देखना है इनमें से कथन कौन सा सही जो है वो नहीं है। पहला कथन है, बिहार के कुल रोपित क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। यानी कि बिहार में जो कुल रोपनी होती है उसका 46% जो है उसको सिंचित किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि 46% सिंचित होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों से तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि बिहार में 39% से अधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। नहरों से सिंचाई का जो औसत है वो 30% से कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ए सन 1968 में, बी सन 1969 में, सी सन 1970 में और डी सन 1971 में। आपको बताना फर्स्ट टाइम बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सन 1968 में। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लागू की गई थी वो 1968 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा आज का। बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले 4 जिलों के क्रम में बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में है। आपको बताना है बढ़ते या आरोही क्रम में कौन है। तो ए ऑप्शन में आपके पास है अरवल, शिवहर, गोपालगंज, अररिया। कौन कौन है? अरवल 1, शिवहर 2, गोपालगंज, अररिया 3। ये गलत है। बी में है सीतामढ़ी, शिवहर, अरवल, अररिया। ये भी गलत है। सी में है अररिया, शिवहर, अरवल, सीतामढ़ी। ये भी गलत है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है जिसमें है शिवहर, अररिया, जमुई और अरवल। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो ज़िला है वो शिवहर है, फिर अररिया है, फिर जमुई है और अरवल है। ये आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम में है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव थे। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी शाह मोहम्मद जुबैर और ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिंह। यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था इसके पहले सचिव कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। गलत है। राजेंद्र प्रसाद भी गलत है। शाह मोहम्मद जुबैर भी गलत है। इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव बने थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका वो है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में है? क्या है? परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में है? ऑप्शन है कटिहार, बी अररिया, सी मुंगेर और डी राजगीर। आपको बताना ये डॉल्फिन अभयारण्य जो है परमान बिहार में ये कहाँ है? तो कटिहार में ये नहीं है, मुंगेर में ये नहीं है, राजगीर में ये नहीं है। कहाँ है? अररिया में है। ये कहाँ स्थित है? अररिया में स्थित है। हमारा प्रश्न है 11वां, बिहार के चिनबेरैया गांव को दक्षिण कोरिया सरकार ने आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। यह गांव किस ज़िले में स्थित है? यानी बिहार का ये जो चिनबेरैया गांव है जिसे दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने एक मॉडल गांव, आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। ये गांव किस ज़िले में है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा। गलत, नालंदा में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पटना। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जमुई। ये भी गलत। तो इसका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जहानाबाद। ये जो चिनबेरैया गांव है ये कहाँ है? जहानाबाद में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अशोक से संबंधित है।
प्रश्न है आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन 1 में है भास्करी लघु स्तंभ लेख, बी में रोमनदेही स्तंभ, 3 में कीन स्तंभ और डी में भाब्रू स्तंभ। तो मैं आपको बता दूं, भास्करी लघु स्तंभ में नहीं है, रोमनदेही में भी नहीं है, कीन में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ये कहाँ अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट लिखवाया है? भाब्रू स्तंभ में लिखवाया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय किससे संबंधित है? जो बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला गया था, तो ये किससे संबंधित है? ए महिला शिक्षा से, बी पुरुष शिक्षा से, सी ए और बी दोनों से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय विशेषतः महिलाओं के लिए खोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला शिक्षा से। पुरुष शिक्षा का इसमें कोई अस्तित्व नहीं था। जब पुरुष शिक्षा का नहीं था तो ए और बी भी नहीं होगा, और जब महिला का था तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा महिला शिक्षा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य नहीं बना था, उस समय बिहार का स्थान 13वां था। लेकिन जम्मू कश्मीर जब बिहार में भारत में राज्य से हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो उसके बाद जो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्थान है वो हो गया है 12वां। कौन सा हो गया? 12वां। तो तृतीय गलत, चतुर्थ गलत, पंचम गलत, सही कौन हो गया? 12वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां। प्रश्न है, निम्न में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? आपको बताना है कि ये जो नगर के नाम हैं, इनमें से कौन सा नगर है जिससे महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया से, राजगीर से, वैशाली से। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई, और वो राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में आया भी करते थे। वैशाली में उनकी प्रिय शिष्य जो थी नृत्यांगना आम्रपाली का निवास स्थल था, और वज्जियों से भी उनके आन जान के संबंध थे। उनकी माँ लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इनसे भी उनका संबंध रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। कौन सा हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि बोधगया, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सारे वो जगह हैं जहाँ से गौतम बुद्ध का संबंध रहा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? ये जो मेढक परियोजना है, ये किन 2 राज्यों की परियोजना है? ए बिहार पश्चिम बंगाल, बी बिहार झारखंड, सी बिहार उत्तर प्रदेश, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेढक परियोजना जो है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच तो बिल्कुल नहीं है, बिहार के लिए है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं। इसका झारखंड से भी कोई संबंध नहीं है, और इसका संबंध किससे है? बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो इनमें से कोई नहीं भी गलत हो गया आपका। तो सही आंसर हो गया सी, बिहार और उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। 17वां प्रश्न है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर जो एक अफगान था, उसने कब पटना का घेरा डाला था? ए 1803 में, बी 1760 में, सी 1780 में, और डी 1772 में। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो इसमें आपके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, उनमें से अगर मैं छांटूं तो 1803 में अली गौहर का आगमन नहीं है, 1780 में भी नहीं है, 1772 में भी नहीं है। अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था 1760 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1760। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। डेमेट्रियस जो था, इसका आक्रमण पाटलिपुत्र पर कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 185 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 158 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 158 ईस्वी में, ऑप्शन डी 185 ईस्वी में। इतना तो क्लियर है कि 185 या 158 या ईसा पूर्व या ईसा। अब आपको ये छांटना है। तो मैं आपको बता दूं कि 158 भी गलत है, 158 ईस्वी भी गलत है, ईसा पूर्व भी गलत है, और 185 ईस्वी भी गलत है। डेमेट्रियस का जो आक्रमण था पाटलिपुत्र पर, वो था 185 ईसा पूर्व में। यानी कि आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा आज का 19वां प्रश्न है आपके लिए, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? ऑप्शन ए विलायत अली, ऑप्शन बी इनायत अली, ऑप्शन
सी अब्दुल करीम और ऑप्शन डी अहमदुल्ला। 4 यहाँ पे नेता के नाम दिए हुए हैं। ये चारों वहाबी नेता से ही, वहाबी आंदोलन से ही संबंधित नेता हैं। लेकिन यहाँ बताना है कि अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे। तो विलायत अली नहीं, इनायत अली नहीं, मैंने पहले बता दिया इन सब का संबंध वहाबी आंदोलन से, लेकिन ये अंतिम नहीं थे। अब्दुल करीम भी नहीं, तो सही आंसर है अहमदुल्ला। ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे, ये पटना में जो है वो वहाबी आंदोलन के अंतिम मुख्य नेता थे, जिन्होंने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज का अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न है। मैंने पहले कहा है कि मैं जो MCQ अभी ला रही हूँ ये 20-20 प्रश्न का सेट है। तो आज का अंतिम और 20वां प्रश्न जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पटना पुस्तक मेला, पटना के गांधी मैदान में एक फेमस पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना है पटना पुस्तक मेला का आयोजन कब से किया जाता है, यानी किस वर्ष से पटना पुस्तक मेला की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए 1970 गलत, ऑप्शन बी 1975 ये भी गलत, ऑप्शन सी 1972 ये भी गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1971। 1971 से ही पुस्तक मेला की शुरुआत हुई है पटना के गांधी मैदान में, और ये प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। इसे पटना बुक फेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 20 MCQ का एक सेट था जो मैंने आपके साथ सॉल्व किया। ये MCQ मोस्टली बिहार से आज मैंने रिलेटेड रखा था। अभी हमारा जो सेट चलेगा ये बिहार से रिलेटेड चलेगा। इसके बाद हम लोग इंडियन GK पर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिहार की परीक्षा को मुख्य फोकस कर रहे हैं। तो बिहार के GK को एक बार आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिहार की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, एजुकेशन, जनसंख्या, परिवहन, खनिज, इन सब को एक बार आप ज़रूर देख लें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए सेट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तैयार रहिएगा। आप और हम दोनों मिलकर कल फिर एक सेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।